हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सर हम ब्लाइंड है, समस्तीपुर से वैशाली ट्रांसफर कराए थे, 7 किलोमीटर दे दिए, को दिखाई नहीं देता हमको। आप पहले कहाँ थे, कहाँ से कहाँ कर दिया? समस्तीपुर उजियारपुर में थे, वैशाली करवाए थे तो हाँ हमारे मम्मियों दूरी आए, 70 साल की, कोई खाना बना के खिलाने वाला नहीं। अरे रोइए मत ना, रोइए मत ना, ओ रोइए मत। क्या क्या बोलिए ना स्पष्ट, क्या क्या हुआ? जैसे उजियारपुर में थे, समस्तीपुर में हाँ सहदेई प्रखंड में करवाए थे, जिला वैशाली में सर्कल सहदेई प्रखंड में चॉइस दिए थे 8 गो पंचायत में सब 40 गो स्कूल है, वहाँ न दे करके चॉइस से 60 किलोमीटर दूरी लालगंज प्रखंड में दे दिया है। आप ब्लाइंड हैं? जी सर, हम 100% दृष्टिबाधित हैं। सर मेरे साथ ही नहीं हुआ, एक रूपा नाम की लड़की आई है दरभंगा से, वो भी दृष्टिबाधित है, उसको भी 50 कर दिया। एक और है जो मेरे ही प्रखंड के है, उसको भी लालेगंज प्रखंड में, वो भी ब्लाइंड है सर। अच्छा, ये खबर हम चलावे, आपकी बात को चलावे? हाँ सर चला दीजिए सर, हमको बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, रोइए मत। ठीक ठीक, रोइए मत। सर कोई नहीं है देखने वाला, मजबूरी है। ठीक है, रोइए मत। बड़ा मेहनत से नौकरी। अच्छा ठीक है, मतलब आप जहाँ चाह रहे तो वहाँ नहीं किया ना? नहीं, 60 किलोमीटर दूरी पर दिया है, 60 किलोमीटर दूरी पर। अच्छा ठीक ठीक है, रुकिए हम खबर चलाते हैं। ठीक है, रोइए मत, रोइए मत। ठीक, रोना नहीं है, मजबूत रहना है, ठीक ना? रोना नहीं है। कोई नहीं है सर, आगे पीछे तनिको दिखाई नहीं देता है। अच्छा रोना मत, रोइए मत, रोइए मत। लड़ेंगे, हाँ आपके लिए आवाज उठाएंगे, आज ही हम खबर चलाते, रोइए मत। आपने जिस शिक्षक का ऑडियो सुना है वो 100% ब्लाइंड है। हमारे पास कल से न जाने कितने कॉल्स आए होंगे, कहना मुश्किल है। कुछ कॉल्स हमने रिसीव भी किया है, कुछ से बात भी हुई है, उतना ही मैसेज। मतलब रात के 1 बजे तक फ़ोन कॉल्स आते रहे, फिर सुबह 5 बजे से अभी तक फ़ोन कॉल्स आ रहा है। हमारी दिलचस्पी इस बात को लेकर नहीं थी कि इस तबादले को लेकर जो शिक्षक 10 चॉइस दिए थे, उन चॉइसों में कौन सा चॉइस उन्हें मिला। मुझे तो मालूम था कि उस चॉइस को पहले ही विभाग खत्म कर चुकी है, लेकिन वो तो उसके लिए था ना जो स्पेशल तौर पर जिन्होंने आवेदन नहीं किया था, दूरी के आधार पर जो आवेदन किया था, उसको आप 10 में से चॉइस नहीं दिए थे तो एक बात होती। लेकिन ये सारे लोग तो ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं, विधवा हैं, जिनको पति छोड़ दिया है, जो कैंसर जैसे असाध्य रोग से ग्रसित हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, स्टेंट लगा हुआ है, पति पत्नी हैं, जो खास कैटेगरी है, जिस कैटेगरी को ट्रांसफ़र देना विभाग की नैतिक जिम्मेवारी थी। ऐसे 26,000 शिक्षकों का, मतलब 5 लाख से अधिक, 7 लाख कह सकते हैं शिक्षकों में, ये 26,000 ऐसे शिक्षक थे जिनको विशेष परिस्थिति में पोस्टिंग की बात की गई थी। अब ये बताइए कि ये विकलांग टीचर हैं, विकलांग नहीं है, ये ब्लाइंड टीचर हैं, इनको आप वैशाली अपने ज़िला में इन्होंने आपने इनको भेज दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके घर से इनका स्कूल 70 किलोमीटर दूर है। ये इसके इस दर्द को जिस तरीके से यह शिक्षक रो कर बता रहे थे, मुझे लगा कि नहीं, सिद्धार्थ जी से संवाद करनी चाहिए। तारीफ के फूल बांधे जा रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर अश्विन भी ट्वीट किया है, बिहार शिक्षक मंच को आप लोगों का है, मतलब बहुत तारीफ हो रही है स्वाभाविक तौर पर। और हम जैसे पत्रकारों की जिम्मेवारी तारीफ करना नहीं है, मेरी जिम्मेवारी है कि अगर एक शिक्षक भी इनके इस फैसले से प्रभावित होता है तो इसकी जानकारी हम सिद्धार्थ तक पहुंचाएं कि सिद्धार्थ जी, आपके इस निर्णय से ये शिक्षक प्रभावित हुआ है।
हजारों ऐसे शिक्षक हैं, 8,000 से अधिक शिक्षक जिन्होंने अपना दावा वापस ले लिया था ट्रांसफ़र का। उसमें से भी बहुत सारे लोगों को ट्रांसफ़र हो गया है लोगों का, वो लोग भी फ़ोन कर रहे हैं। महिला जो कैंसर से पीड़ित है, पटना से उसको 70 किलोमीटर दूर पोस्टिंग कर दिए। 10 चॉइस तो मिला ही नहीं है। तो ये जितने शिक्षक थे, इनको तो 1-2 चॉइस के अंदर अगर आप, क्योंकि ये पति पत्नी को आप एक जिला में ला दिए, अच्छी बात है, बहुत लेकिन 26,000 में कितने अंतर जिला ट्रांसफ़र हुआ है, वो सूची मेरे पास है। 20,000 शिक्षक जिला के अंदर वाले शिक्षक हैं। लगभग 6,000 शिक्षक ऐसे हैं जो दूसरे जिला से जिनको भेजा गया है, और उसमें भी 6,000 में मुश्किल से 3400-3500 शिक्षक दूसरे जिला से अभी इस जिले में पति पत्नी मामले में आपने ट्रांसफ़र किया है। पति पत्नी के मामले में भी बहुत शिक्षकों का फॉर्म स्वीकृत होने के बाद भी अभी तक लिस्ट में नाम नहीं आया है, मतलब उसका कहाँ पोस्टिंग हुआ है, उसकी पोस्टिंग की जानकारी नहीं मिली है। लेकिन सवाल इसलिए हमने खड़ा किया है कि ये विशेष परिस्थिति में तबादला किया गया। ये दूरी के आधार पर तबादला नहीं है। दूरी के आधार पर मान लीजिए जो 70 किलोमीटर है उसको 60 किलोमीटर भी अगर आप दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई महिला है, कोई विकलांग है, कोई कैंसर पीड़ित है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई ब्लाइंड है, और उसको आप 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर घर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर घर से दूर उसको पोस्टिंग दे रहे हैं, उसके भी 10 चॉइस को आपने इंटरटेन नहीं किया, तब ये फिर क्या मतलब है? तब तो सवाल उठना लाजमी है। लोकतांत्रिक बाबा सिद्धार्थ जी को कह सकते हैं कि नवाजा गया है लोकतांत्रिक बाबा, मतलब पूरी तैयारी है 2025 की। बिहार शिक्षक मंच लिख रहा है कि 75% शिक्षकों को अपने चॉइस के अनुसार पोस्टिंग मिल गई है। शिक्षक बेहतर जज कर सकते हैं। डरे हुए शिक्षक हैं। जिस तरीके से कुछ शिक्षकों के द्वारा सिद्धार्थ के इस तबादले नीति को लेकर तारीफ का वीडियो जारी किया गया है, हम उन तमाम शिक्षकों को कहेंगे डरने की जरूरत नहीं है। आप भी अपना वीडियो जारी कीजिए कि मुझे कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, मैं कहाँ था और मुझे कहाँ भेजा गया है। क्योंकि तारीफ वाले लोग जब वीडियो निकालना शुरू कर दिए हैं तो जो ग्रीवांसेस जिनका है उनको भी वीडियो जारी करना चाहिए। ये एक सवाल बनता है। और सवाल ये भी बनता है कि ये सारी तबादले के लिए जो प्रोसेस अपनाएगा, बार बार कह रहे थे ना कि अब शिक्षक लोग कह रहे हैं सर हम हाई कोर्ट जाएंगे। हम क्या लेके जाइएगा हाई कोर्ट? किसी प्रक्रिया के तहत ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, कोई कानून के तहत ट्रांसफ़र, नियमावली के तहत ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है, तो अब आप जा सकते हैं। तो नहीं हम पति पत्नी के आधार पर हुआ, हमको वहाँ दे दिया वहाँ। अरे भाई जिला में आ गए ना, अब जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके लिए भी तो कुछ रहने दीजिए। क्यों नहीं समझ रहे हैं? और बहुत अच्छी बात है, बहुत पारदर्शी तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है। तो जो पारदर्शी तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ तो इतना छुप छुपा के करने की क्या ज़रूरत है? इतना छुप छुपाने की ज़रूरत क्या है? उन सवालों का आपको जवाब देना चाहिए। आज आपको सिद्धार्थ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि पति पत्नी को अगर एक साथ अगर आप ट्रांसफ़र के, मियाँ बीवी आप डीएम एसपी थे तो आपको कहाँ, आप सहरसा के डीएम और आपकी पत्नी क्या कहते हैं दरभंगा के डीएम रहती थी क्या? अगल बगल के डीएम रहते थे, आस पड़ोस के डीएम रहते थे। जितना डीएम एसपी में पति पत्नी है, क्या होता है? या तो एक जिला में देता है या तो उसी जिला में बीएमपी में दे देता है। पति पत्नी का पोस्टिंग का मतलब क्या है? अरे भाई आप उस प्रखंड में दे दीजिए, उस पंचायत में दे दीजिए कि आप पंचायत आप 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर भेज दीजिएगा। पति पत्नी के एक साथ पोस्टिंग करने का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब हुआ क्या? आप कहिएगा हम तो जिला में ला दिए ना, तो जिला में तो आप ला जरूर दिए, लेकिन जिला में लाकर जिस तरीके से पोस्टिंग किए तो उस पोस्टिंग से तो पति पत्नी के साथ रहने का तो मौका ही नहीं मिला। उनके बच्चे को लेकर अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट के उस मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर ट्रांसफ़र किए थे तो मानवीय दृष्टिकोण से बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं जिनको लाभ हुआ होगा। इसलिए सिद्धार्थ जी पूरे ट्रांसफ़र पॉलिसी पर जो आपने अभी ट्रांसफ़र किया है, अगर ऐसे शिक्षक जो नहीं जाना चाहते हैं
जिस स्कूल में पहले थे वहाँ उनको रहने की इजाज़त दे दीजिए। और ऐसे शिक्षक जो पूरी तौर पर ब्लाइंड हैं, कैंसर जैसे पीड़ित हैं, उनको उनका चॉइस स्कूल अगर देने की स्थिति में है तो चॉइस स्कूल दे दीजिए। क्योंकि जो तबादला आपने किया है उस तबादले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और वो सवाल आपके पूरे तबादला नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है।